Hello everyone, myself Vishal Goswami. I am English teacher. In this video, we will discuss about Begin 2. फ्रेंड्स, Begin 2 का यूज़ स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा किया जाता है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग Begin 2 के सभी स्ट्रक्चर को बेहतरीन ढंग से और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। Begin 2 जो है किसी कार्य या गतिविधि की शुरुआत को दर्शाता है। यह पास्ट सिंपल का ही एक रूप है। आइए स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जिससे और भी हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस Begin 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी हमें कुछ ऐसा कहना हो, जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य करने लगा या फिर किसी कार्य की शुरुआत की, तो हम Begin 2 का यूज़ करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। मैंने पढ़ाई करनी शुरू की, आई बिगन टू स्टडी। वह गाने लगी, सी बिगन टू सिंग। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बिगन टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला है हम खेलने लगे या हमने खेलना शुरू किया। दोनों एक ही बात है, हम खेलने लगे या फिर हमने खेलना शुरू किया। वी बिगन टू प्ले। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल बनाएंगे फ्रेंड। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बिगिन टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अगला है वह चलने लगा, वह चलने लगा। ही बिगन टू वॉक, या उसने चलना शुरू कर दिया। ही बिगन टू वॉक। मैंने लिखना शुरू किया, आई बिगन टू राइट। आई बिगन टू राइट, मैंने लिखना शुरू किया। फ्रेंड, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मैंने पहले ही बताया, ये देख सकते हैं, ये पास्ट सिंपल का ही एक रूप है। तो पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बिगिन टू जो है वो भी बिगिन टू यानी शुरू करना, उसका ये सेकंड फॉर्म है। आइए इसका यूज हम कुछ बड़े सेंटेंसेस में करके देखते हैं कि हम इसका यूज़ करके बड़े सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। बिगिन टू का यूज जो है किसी बदलाव की शुरुआत को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, बिगिन टू का यूज जो है किसी बदलाव की शुरुआत को दर्शाने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। मैंने पढ़ाई करनी शुरू की और अब मैं अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। मैंने पढ़ाई करनी शुरू की और मैं अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। मैंने पढ़ाई करनी शुरू की और अब मैं अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। इसमें दो सेंटेंसेस है फ्रेंड, जो कि कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। और सबसे पहले हम बनाएंगे मैंने पढ़ाई करनी शुरू की, यानी मैं पढ़ाई करने लगा। आई बिगन टू स्टडी एंड नाउ आई कैन स्टडी वेल। अब मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ या अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। वह गाने लगी, गीत गाना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। सी बिगन टू सिंग बिकॉज हर वॉइस वॉज वेरी गुड। अगला देख लेते हैं। हम खेलने लगे और हमें बहुत मज़ा आया। वी बिगन टू प्ले, यानी हम खेलने लगे या हमने खेलना शुरू कर दिया। एंड और वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमें बहुत मज़ा आया। अब इसी का हम निगेटिव देख लेते हैं कि बिगिन टू का निगेटिव कैसे बनाएंगे। निगेटिव स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट बिगिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं पढ़ने नहीं लगा, यानी मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया। आई डिडंट बिगिन टू रीड। आई डिड नॉट बिगिन टू रीड। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट हो जाता है। अगला है वह गाने नहीं लगी। आगे कोई और सेंटेंसेस भी जोड़ सकते हैं, बल्कि हंसने लगी या बल्कि रोने लगी, और ऐसे जोड़ के कोई बड़ा सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन जो मेन हमारा है वह गाने नहीं लगी, इसका हम निगेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो देखेंगे सब्जेक्ट यानी सी डिड नॉट बिगिन टू सिंग। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, बिगिन जो है पॉजिटिव में है, और जब निगेटिव में या इंटेरोगेटिव में जो भी में जिस भी स्ट्रक्चर में हम बदलेंगे उस समय बिगिन का बिगिन टू हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। हम खेलने नहीं लगे। वी डिड नॉट बिगिन टू प्ले। वी डिड नॉट बिगिन टू प्ले। वह चलने नहीं लगा। ही डिड नॉट बिगिन टू वॉक। मैं लिखने नहीं लगा। मैं लिखने नहीं लगा बल्कि पढ़ने लगा। आई डिड नॉट बिगिन टू राइट। आई डिड नॉट बिगिन टू राइट। अब हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है सबसे पहले
हेल्पिंग वर्ब जो डिड है उसको आगे कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिगिन टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमारा इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट है। अब इसके सेंटेंसेस हम देख लेते हैं कि इंटरोगेटिव में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, क्या तुम पढ़ने लगे? डिड यू बिगिन टू रीड? डिड यू बिगिन टू रीड? अगला है, क्या वह घर जाने लगी? डिड सी बिगिन टू गो होम? डिड सी बिगिन टू गो होम? गो के बाद टू नहीं आएगा क्योंकि साथ में होम लिखा गया। यदि हाउस वगैरह होता तो टू का यूज़ किया जाता। क्या हम खेलने लगे? डिड वी बिगिन टू प्ले? डिड वी बिगिन टू प्ले? क्या वह रोने लगा? पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए कोई पूछता है, जैसे क्या वह रोने लगा, तो डिड ही बिगिन टू क्राई? डिड ही बिगिन टू क्राई? क्या तुम कविता लिखने लगे? डिड यू बिगिन टू राइट पोएम? अब इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे बनता है उसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्या तुम पढ़ने नहीं लगे? डिडंट यू बिगिन टू रीड? डिड के साथ ही नॉट का यूज कर देते हैं। क्या वह बोलने नहीं लगी? डिडंट सी बिगिन टू स्पीक? अब एक और स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं डबल इंटरोगेटिव का। डबल इंटरोगेटिव का मतलब होता है, जो सब पहले वाला इंटरोगेटिव था जिसमें क्या पहले था, अब इस वाले में जो है कब, क्यों, कैसे वगैरह जो भी शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद वही पहले वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था इंटरोगेटिव का वही एज इट इज़ रख देते हैं। देख लेते हैं, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तुम कब पढ़ने लगे? तुम कब पढ़ने लगे? When did you begin to read? तुम कब पढ़ने लगे या तुमने कब पढ़ना शुरू कर दिया? वह क्यों बोलने लगी? वह क्यों बोलने लगी? Why did she begin to speak? Why did she begin to speak? तुम कब खेलने लगे? When did you begin to play? When did you begin to play? वह कहाँ जाने लगा? Where did he begin to go? Where did he begin to go? तुम कब लिखने लगे? When did you begin to write? When did you begin to write? फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैंने बिगिन टू के कॉन्सेप्ट और साथ ही इसके सभी स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इन सब का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में जो मैं कॉन्सेप्ट मैंने बिगिन टू का आपको बताया है, इसका यूज जो है आप लोग अपनी डेली लाइफ में करिए और डेली प्रैक्टिस करिए। डेली 10-15 सेंटेंसेस बोलिए, प्रैक्टिस करिए। जो भी मैंने बताया है, इसी सेंटेंसेस मैंने बताया है, इसी सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है आप लोग नए नए सेंटेंसेस बनाइए, खुद सोचिए, बनाइए, ताकि आपका स्पोकन इंग्लिश जो है और इम्प्रूव हो और आप नए नए सेंटेंसेस बनाना सीख सकें। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।